नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्ज्वल झा मौजूद हैं कटरा मांडराय में, जहां पर आज आदेश हो गया था कि कुछ दुकानें यहां पर होलसेल की खुलेंगी। कपड़ा व्यापारी यहां पर आप लगातार देख सकते हैं, जो ये भीड़ है इसी में सब कपड़ा व्यापारी हैं ये। लेकिन कहीं ना कहीं जब दुकानें खुली तो कुछ व्यापारी जो आज जिनका आदेश नहीं हो पाया, जो नहीं खोल पाए, उनका भी ये कहना है कि हम भी व्यापारी हैं, अगर व्यापार मंडल में उनका नाम नहीं है तो क्या वो दुकानें नहीं खोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाथों में जो इनके पैम्पलेट है कि मैं भी होलसेल कपड़ा व्यापारी हूँ, मेरी गलती क्या है। हम व्यापारी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, बात करेंगे कुछ व्यापारियों से। आदेश भाई, कैसे क्या है आज बताइए जरा, क्या मामला है ये? मेरा नाम आदेश प्रताप सिंह है, जो कटरा मांडराय का हमारा व्यापार संगठन है, मैं इसका महामंत्री हूँ। पूरे बरेली के अंदर 300 के आसपास कपड़े की होलसेल की दुकानें हैं, जिनमें से लगभग 200 दुकानें जो हैं वो इस कटरा मांडराय के अंदर हैं। यहाँ के लगभग 30 से 35 दुकानदार ही जो हैं वो बरेली कपड़ा कमेटी होलसेल में पंजीकृत हैं। मैं किसी व्यापार मंडल का सदस्य बनूँ या ना बनूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरी व्यक्तिगत मूलभूत मेरा इसका मुझे अधिकार है कि मैं उस संगठन की सदस्यता लूँ या ना लूँ। यहाँ का व्यापारी सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी कर रहा है, 45 दिन से अपनी दुकान बंद करे बैठा है। साथ ही सरकार के जो भी निर्देश हैं वो GST भी पालन भरता है, वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी दे रहा है। सारे काम जब वो कर रहा है तो जब दुकान खुलनी है, दुकान खोलने के आदत देने का काम जो है वो जिलाधिकारी बरेली का है। किसी एक व्यापार मंडल के पदाधिकारी को दुकान खोलने का आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। हमने इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय के लिए एक पत्र भी तैयार करा है। शाम को बरेली में माननीय मंत्री संतोष गंगवार जी भी आ जाएंगे। हम माननीय मंत्री जी के माध्यम से जिलाधिकारी को बात करेंगे कि अगर बरेली में होलसेल कपड़े की दुकानें खुलनी हैं तो वो सब खुलें। व्यापारी अपना कर दे रहा है, व्यापारी इस समय परेशान है। अब पड़ोस की एक दुकान खुली है और 5 दुकानें बंद हैं, आप पूरा इधर का व्यू देख लीजिए, सारी दुकानें आपको बंद नज़र आएंगी। तो मुझे लगता है कि व्यापारियों के साथ एक पक्षपातपूर्ण रवैया जो है बहुत गलत है, और किसी एक व्यापार मंडल के हिसाब से अगर जिला प्रशासन चलेगा तो निश्चित तौर से ये अच्छा विषय नहीं है। हम इसके लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे और जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। जिस प्रकार से व्यापारियों के साथ की दोषपूर्ण रवैया अपनाया गया, ये ठीक नहीं है। देखिए, साफ तौर पर ये कहना है, ये महामंत्री हैं व्यापार मंडल के, और साफ तौर पर ये कहना है कि जो व्यापारियों के साथ जो पक्षपात हुआ है, कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। अगर इस तरीके का रहा तो हम ज़रूर व्यापार मंडल जो जिनकी दुकानें नहीं खुली हुई हैं, हम उन्हें जाएंगे, DM को ज्ञापन देंगे। शाम को मंत्री जी भी यहाँ पर, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और हम उन्हें साथ में लेकर DM को ज्ञापन देंगे। और आप देख भी सकते हैं कि दुकानों की बात करेंगे तो लगातार दुकानें खुल चुकी हैं। हम आपको एक गली के अंदर ले जाते हैं जहाँ की ये पूरी मार्केट जो है होलसेल मार्केट है। ये आप देख सकते हैं कि दुकानें लगातार यहाँ पर जो 44-45 दिन का जो भी इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ है, और व्यापारी यहाँ पर दुकान खोल चुका है। तो हालांकि ग्राहक है या नहीं वो तो बात का विषय है, क्योंकि अभी आज ही से खुली हुई हैं, तो इसलिए दुकानदार अभी अपनी दुकानों पर तो ज़रूर पहुँच गए। ग्राहक की बात करेंगे तो ग्राहक अभी हो सकता है अभी ना पहुँच रहा हो। भैया, क्या नाम है तुम्हारा? अजय। आज से खोली दुकान? जी, सफाई करने के लिए। सफाई करने के लिए खोली है, वैसे दुकानें नहीं खोल रही हैं। देखिए, एक कपड़ा व्यापारी काम करता होगा यहाँ पर, उसने कहा कि सफाई। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पीयूष है। पीयूष भाई, ये बताइए, जैसे कि व्यापारियों में आक्रोश है कि एक तरफ की दुकानें खुली हैं, एक तरफ की नहीं खुली हैं, इस पर क्या कहना है आपका? जी, व्यापार मंडल में जो रजिस्टर्ड हैं उनकी दुकानें खुली हैं, अभी बाकी लोगों को भी अलाउ नहीं है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी दुकानें ही खुलनी चाहिए। देखिए, जो व्यापारी ने दुकान खोला है उनका भी यही कहना है कि अगर दुकानें खुली हैं तो सबकी खुलती। और ये पक्षपात की जो बात हुई है यहाँ पर, जो एक प्रतिमंडल ने जो ये काम किया है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है साफ तौर पे कि जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं निर्णय सही नहीं है। और भी दुकानदार हैं यहाँ पर, कुछ दुकानदारों से इस विषय पर हम ज़रूर बात करेंगे कि जिस तरीके से कुछ दुकानें खोल दी गई हैं, कुछ दुकानें नहीं खोली गई हैं, इसमें बाकी दुकानदारों का जो है क्या कहना है। एक दुकान पर हम और पहुँचे हैं, हम बात करेंगे इनसे। सर, क्या नाम है? सरबजीत सिंह। सर, पहली बात तो ये कि 44 दिन बाद दुकानें खुली हैं, तो कैसा लग रहा है आज? लग रहा अच्छा लग रहा है खोले, लेकिन सर परेशान बैठे हैं, ग्राहक तो आ नहीं सकते हैं। ये बताइए, व्यापारियों में कुछ व्यापारियों की दुकानें खुली हैं, कुछ की नहीं खुली हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? व्यापारी सभी एक साथ हैं, खुलनी चाहिए, सबकी दुकानें खुलनी चाहिए। अभी आप ही के कुछ व्यापारी भाइयों ने आरोप लगाया है कि पक्षपात हुआ है उनके साथ में, कि हम भी होलसेलर हैं, हमारी दुकानें अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो दुकानें उनकी नहीं खुली हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबकी दुकानें, मैं तो कहता हूँ सबकी दुकानें खुल चाहिए, सब व्यापारी हैं एक साथ है। अब वो उनके ऊपर है, क्या कहा उन्होंने, कैसे कहा है। देखिए, साफ तौर पे कहने में कहीं ना कहीं मुकरते हुए
कि उनका भी कहना सही है, लेकिन जिसकी रजिस्टर्ड थी, जो व्यापार मंडल में था, वो तो मौज कर रहा है, लेकिन जो व्यापार मंडल की अगर किसी ने सदस्यता नहीं ली है तो उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है यहाँ पर। और साफ तौर पे आप देख रहे होंगे कि कई दुकानें आप देख सकते हैं कि ये बंद भी है। हो सकता है इनका रजिस्ट्रेशन ना हो इसलिए ये बंद की गई हो या बंद कर ली गई हो, इनका आदेश ना हुआ हो। आप एक तरफ कुछ दुकानें खुली हैं तो दूसरी तरफ आप दुकानें बंद भी देख सकते हैं। तो ये माहौल जो है ये कटरा मांडराय का हम आपको दिखा रहे हैं। और ये साफ तौर पे जो पक्षपात की बात जो बताई गई है, जैसा कि महामंत्री आदेश प्रताप ने बताया कि हमारे साथ जो ये पक्षपात हुआ है उसको लेकर हम आवाज़ उठाएंगे। और सभी के हाथों में आपने देखा भी होगा कि पंपलेट लगा हुआ था और साफ तौर पर ये कहना था कि इस बात को लेकर हम शाम को डीएम से भी मिलेंगे और इस बात का फैसला जरूर कराएंगे कि हमारे साथ ये पक्षपात आखिर क्यों किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हर्ष सब्रवाल। हर्ष भाई, किस चीज़ की आपकी दुकान है? मेरी कपड़े की दुकान है यहाँ पर होलसेल की। दुकान खुल गई है आपकी? नहीं साहब, दुकान बंद है। क्या वजह हो सकती है? वजह ये है कि साहब यहाँ के जो कपड़ा कमेटी है, कपड़ा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं अपनी फर्म के, जिसमें कपड़ा कमेटी के मेंबर बने हुए हैं, बाकी लोग नहीं हैं। और जो नहीं है वो भी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन होल्डर हैं यहाँ के सारे व्यापारी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग भी कपड़ा कमेटी में मेंबर बने, लेकिन उन्होंने अपने मेंबरों की लिस्ट बना के डीएम साहब से परमिशन ले ली है और हम लोगों के उनकी लिस्ट बना के अलग परमिशन ली गई है। और हम लोगों से कहा गया है कि आप लोगों की दुकानें नहीं खुलेंगी, और अगर दुकानें नहीं खोलेंगे हम तो 45 दिन तो वैसे ही हम लोग दुकानें बंद कर चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि या तो दुकानें सबकी खुलें, और बाकी हमारे आदेश प्रताप सिंह जी साथ में हैं, जैसा वो कहेंगे हम तैयार हैं उसके लिए। आप ही का कपड़ा व्यापार मंडल है ये? जी हाँ, जैसा कि जी हाँ, है, एक ही मंडल बना हुआ है, एक ही मंडल है बना हुआ है। तो उसमें भी अगर इस तरीके की पक्षपात की बातें हो रही हैं तो क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया गया? ये तो गलत है। ये जो कुछ बड़े व्यापारी हैं उन्होंने अपने हिसाब से इसको ऑर्डर ले लिए, वहाँ से परमिशन ले ली है खुलवाने की। बाकी दुकानदारों से पूछा भी नहीं, ना उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सचिन अग्रवाल। सचिन भाई, ये बताइए आपकी दुकान खुली है? हाँ जी, खुली है। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो दुकानें नहीं खुली हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, खुलनी तो सब चाहिए जब सब होलसेल व्यापारी हैं। तो अब कपड़ा कमेटी ने जो भी निर्णय लिया है वो अब लिया गया है, वो उनकी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि अगर हमारे साथी भाइयों की दुकानें नहीं खुली तो मुझे भी बंद करके रखना पड़े? सर, इस बारे में तो अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। हमें आज कपड़ा कमेटी वालों ने कहा खोलिए तो हमने खोल रखी है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश अग्रवाल भैया। राजेश अग्रवाल जी, ये बताइए, कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ नहीं खुली हैं, इसका विरोध भी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये मार्केट में बैठे हैं, आधे लोग खोले बैठे हैं, आधे लोग नहीं खोले बैठे, तो फर्क तो पड़ता ही थोड़ा। ये क्या मतलब, ये जो निर्णय लिया गया है, क्या सही निर्णय मानते हैं आप इसको? भैया तो कपड़ा कमेटी वाले समझ सकते हैं अब जो क्या उन्होंने किस प्रकार से निर्णय लिया है। देखिए, साफ तौर पे जो बात है कि कपड़ा कमेटी ने हमसे कहा खोलने के लिए, इसलिए हमने खोल लिया। लेकिन जो व्यापारी नहीं खोल पा रहे हैं उनको आप लगातार देख सकते हैं कि पंपलेट अपने हाथों में लिए हुए और अपनी अपनी दुकानों के बाहर या जहाँ जहाँ भी दुकानें बंद हैं, सभी अपने जो दुकानें बंद हैं उसके सामने यहाँ पर खड़े हो गए हैं, हाथों में पंपलेट है। और साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये पक्षपात वाली बात हुई है उसको लेकर व्यापारी आक्रोशित हैं, जिनकी दुकानें नहीं खुली हैं वो आक्रोशित हैं।